मतलब क्या सोच के ये फैसला लिया गया है। गंभीर जब से आए तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वो अपने कोच की डिमांड रखते हैं, कभी ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि चार जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो ऑलरेडी हैं, जैसे शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, ये सब हैं। इस वजह से हम उनको नहीं खिला रहे, तो उनको एटलीस्ट स्क्वाड में तो रखना था। अगर मार्च में वो सीएसके कैप्टन के द्वारा सैक्ड हुए थे और उन्होंने अब जाके वो बदला ले रहे हैं अब के सीएसके कैप्टन को सैक करने का। ये बातें हम नहीं, ये बातें आप सोशल मीडिया पर देखिए, वहां पर भी चल रही है। सही चलता रहा तो ये फेवरेटिज्म इंडिया की टीम को भी खा जाएगी। इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो जाएगी कि हम फिर पाकिस्तान से कंपेयर करने लगेंगे अपने टीम को कि हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा जा रहा है, पाकिस्तान के लेवल का तो नहीं जा सकते। और अब खुद सोचा यार, एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने उन्होंने बाउल रखा है कि अगला जो अपकमिंग सुपरस्टार है वो ऋतुराज गायकवाड़ है, उसको आप स्क्वाड 15 की स्क्वाड में भी जगह नहीं दी। बहुत कमाल के स्टैट्स हैं रविंद्र जडेजा के, और फील्डिंग की तो हम क्या ही बात करें। आईसीसी के सारे मतलब दुनिया के जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं सब मानते हैं कि रविंद्र जडेजा से बेहतर फील्डर कोई नहीं। स्वागत है आपका क्रिक लेन की एक नई वीडियो पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और मेरे साथ आज फिर से मौजूद है आदिल। आज संडे के वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो भी काफी चर्चाओं में चल रहा है, वो है कि ऋतुराज का स्क्वाड में शामिल नहीं होना। मतलब क्या सोच के ये फैसला लिया गया है। गंभीर जब से आए तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वो अपने कोच की डिमांड रखते हैं, कभी ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि अभी आप ट्विटर पे देख लो, ट्रेंड देख लो तो वी वांट ऋतु बैक, ये ट्रेंड चल रहा है। और गंभीर ने क्या सोचकर ऋतुराज को स्क्वाड में नहीं रखा है, जडेजा को ओडीआई स्क्वाड में नहीं रखा है, ये बातें काफी सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या गंभीर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं सीएसके से, माही से दुश्मनी निकाल रहे हैं, सीएसके लॉबी को बिल्कुल खत्म कर देना चाह रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम से। अब आप सोचेंगे कि हम सीएसके के फैंस हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, सीएसके के फैंस ही लोग ऐसा बात कर रहे हैं, बट नहीं, आप खुद देखो जडेजा का ओडीआई में क्यों नहीं जगह बनती थी, उसके बाद ऋतु की टी20 में जगह क्यों नहीं बनती थी। एक दुबई टीम में जरूर शामिल है, पर देख लीजिएगा दुबई को भी जल्दी प्लेइंग 11 में तो रखेंगे नहीं, स्क्वाड से भी वो जल्दी निकाल देंगे। अभी उनकी रिसेंट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, फिनिशर अच्छे रहे, बट वही सेम बात आती है ऋतु के लिए। पर ऋतु को क्यों नहीं रखा है टीम में? बहुत ब्लंडर, बहुत ही बड़ा ब्लंडर था ये ऋतुराज को टीम में नहीं रखना। मतलब अगर हम एक बार को ये कह सकें कि चार जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो ऑलरेडी हैं, जैसे शुभमन गिल हैं, फिर यशस्वी जायसवाल हैं, ये सब हैं। इस वजह से हम उनको नहीं खिला रहे, तो उनको एटलीस्ट स्क्वाड में तो रखना था। अगर किसी को चोट लग जाती, किसी की इंजरी हो जाती, तो उसकी भरपाई तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे से कर सकते थे। ऐसा भी नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ऐसे ही निकल रहा है कि वो सीएसके की लॉबी को खत्म करना चाहते हैं गौतम गंभीर। तो मतलब ये ऐसा ट्रेंडिंग में चल रहा है और लग भी ऐसे ही रहा है कि सीएसके की लॉबी को वो खत्म करना चाह रहे हैं अपनी टीम से। तो ये बहुत ही गलत चीज है। जो अब जैसे हमने रविंद्र जडेजा की बात करी, मान लिया कि उनकी टी20 की परफॉर्मेंस इस बार ठीक नहीं थी और वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। एवरेज परफॉर्मेंस थी उनकी, ऐसा भी नहीं था कि खराब परफॉर्मेंस थी, एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनकी जगह ओडीआई स्क्वाड में पूरी तरह से बन रही थी। जिस तरह से वो ओडीआई क्रिकेट खेलते आए हैं, हमेशा से एक टीम के स्तंभ रहे हैं, हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन से उन्होंने बाहर निकाला है टीम को ओडीआई स्क्वाड में से, तो उनकी जगह हमेशा ओडीआई में बनती ही बनती है और उनको ओडीआई से बाहर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। और ऐसे में भी यही देखने को मिल रहा है कि सीएसके के खिलाड़ी हैं, माही के साथी हैं, इस वजह से उनको बाहर किया गया है। देखिए, गंभीर ने पॉलिटिक्स जरूर छोड़ी है, पर पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ा है। काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है और पास्ट में वो सीएसके कैप्टन के द्वारा सैक्ड हुए थे और उन्होंने अब जाके वो बदला ले रहे हैं अब के सीएसके कैप्टन को सैक करने का। ये बातें हम नहीं, ये बातें आप सोशल मीडिया पर देखिए, वहां पर भी चल रही है। और प्लस एक बात बनती है कि आपके टॉप 4 में आपके बल्लेबाज हैं, अगर वो इंजर्ड होता है तो क्या आप खुद बल्लेबाजी करने उतर जाएंगे? मतलब आप नहीं खेल पाए पूरे एंड तक, आपको सैक कर दिया गया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आप सोच रहे हैं ठीक है कोच बन के अब मैं ऐसे डिसीजन लूंगा कि भाई तुम देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम को चेंज करता हूँ, कैसे उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाता हूँ, क्योंकि उनमें और हमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा। ये फेवरेटिज्म वाली चीजें हो जाएंगी जो पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फेवरेटिज्म इंडिया की टीम को भी खा जाएगी। इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो जाएगी कि हम फिर पाकिस्तान से कंपेयर करने लगेंगे अपने टीम को कि हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा जा रहा है, पाकिस्तान के लेवल का तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं टीम इंडिया को आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल, जैसे हमने देख रहे हैं कि ब्लंडर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर के आने के बाद था कि जो टैलेंट है उसको मौका मिलेगा, बट ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। और ये बात प्रूव कर रही है कि जो लोगों ने कहा था उन लोगों में से मैं भी एक था कि गंभीर ने अभी ऐसा मेंटोर अपने आप को प्रूव किया है, ऐसा कोच उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। उनका कोई रिज्यूमे नहीं है एज अ कोच। मेंटोर में और कोच में बहुत फर्क होता है। और जैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने, हमें दिख रहा है कि वो कितना अंतर है। अगर हम श्रीलंका से सीरीज जीतते हैं तो
अपने प्लेयर्स के दम पर जीतेंगे, उनके कोचिंग के दम पे नहीं। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहें कि उन्होंने ऐसी टीम बनाई तो जिता के भी दे रही है टीम। बिल्कुल नहीं, ये बात मन में नहीं डालिए, क्योंकि हमारी टीम के प्लेयर्स अच्छे हैं, वरना ऐसे कोच अगर रहे तो टीम वो जो 2013 के अराउंड पे हो रहा था कि हमारा डाउनफॉल आना चालू हुआ था, वो डाउनफॉल आने में देर नहीं लगेगी। अभी जैसे हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहे हैं, अगर उनके स्टैट्स की बात करें सिर्फ T20 में, तो 39 का कुछ एवरेज है उनका, 39.4356 ऐसी कुछ एवरेज है उनका T20 में, और स्ट्राइक रेट उनका 143 के अबव है। बिल्कुल। तो इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, इतना अच्छा एवरेज T20 में होना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद वो कंसिस्टेंसी हमेशा रही है ऋतुराज गायकवाड़ में। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही के जिम्बाब्वे की सीरीज को उठा के देख लीजिए, तो उन्होंने मैच विनिंग नॉक भी खेला है वहां पे। तो उनका टीम में ना रहना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऋतुराज गायकवाड़, और ना सिर्फ यही कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, बल्कि ये भी कि एशियन गेम्स में उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल भी जिताया है। उस वहां पे जो टीम गई थी उसमें सिर्फ सीनियर ऋतुराज गायकवाड़ थे, उसके अलावा कोई ऐसा कोई बड़ा सीनियर नाम नहीं था। सारे जूनियर खिलाड़ी थे, सारे 19-20 साल के लड़के थे जो लगातार खेल रहे थे, और उस टीम से उन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया वहां पे। तो बहुत अचीवमेंट थी वो भी उनकी एक, उस सब चीज को नजरअंदाज कर दिया गया। आईपीएल में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है ऋतुराज गायकवाड़ की। इस साल थोड़ा मिक्स था परफॉर्मेंस, लेकिन अच्छी थी उनकी परफॉर्मेंस, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया टीम से। यह बहुत सोचने वाली बात है। मतलब ऋतुराज अब करें भी क्या, अपने नंबर 3 पे खिलाया, उन्होंने नंबर 3 पे खेल के दिखाया, उनको ओपनिंग करके बोलने करने को बोली, वो भी वहां पर भी उन्होंने खेल कर दिखाया। नंबर 4 पे खिलाया, वहां पर भी खेल के दिखाया। आखिरी जिम्बाब्वे वाली सीरीज में आपने ड्रॉप कर दिया आखिरी मैच में। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लान चल रहा था बीसीसीआई का, शुभमन गिल का पूरा प्लान चल रहा था। और शुभमन गिल अभी यंग है, मैं उनको ज्यादा इसमें ड्रैग करना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्टिल शुभमन गिल डीप डाउन तो वो भी जानते होंगे कि ऋतुराज भी T20 में उनसे बेटर है। ये कोई फैक्ट डिनाई नहीं कर सकता। हर्षा भोगले तक ने भी ये बात बोली है कि आप ऋतुराज को टीम में बिल्कुल रखेंगे। और अब खुद सोचो यार, एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने उन्होंने बोल रखा है कि अगला जो अपकमिंग सुपरस्टार है वो ऋतुराज गायकवाड़ है, उसको आप स्क्वाड 15 की स्क्वाड में भी जगह नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि गंभीर सीएसके लॉबी को हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और जडेजा के ऊपर चलिए, हम ऋतुराज की हमने बात की, जडेजा अब जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है। अब बात आती है कि वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड कप भी उनका कुछ बुरा नहीं किया, अगर आप देखें उनके स्टैट्स देखें तो 15-16 विकेट थी, रन भी उन्होंने ठीक ठाक बनाया 40 के एवरेज के हिसाब से। परफॉर्मेंस थे उनके। क्यों ड्रॉप किया गया? मतलब आप 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जगह अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ सोच रहे कि उनको लेकर जाएंगे आप? नहीं, अक्षर पटेल एक बार को फिर भी ठीक है, लेकिन वो बैकअप के तौर पे ठीक रहेंगे वहां पे, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस रविंद्र जडेजा दे सकते हैं, और जब प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने की बात आएगी ना, तो वहां पे रविंद्र जडेजा आपको खड़े मिलेंगे। और जहां सिर्फ बैटिंग में, अपनी बॉलिंग के दम पे भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनकी बैटिंग की एवरेज की बात करें ओडीआई में तो 32 का एवरेज है उनका ओडीआई में, और विकेट्स की बात करें तो 220 विकेट्स लिए उन्होंने 195 या 197 मैचेस में। बहुत कमाल के स्टैट्स हैं रविंद्र जडेजा के। और फील्डिंग की तो हम क्या ही बात करें, आईसीसी के सारे, मतलब दुनिया के जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं सब मानते हैं कि रविंद्र जडेजा से बेहतर फील्डर कोई नहीं है। तो इतनी सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बावजूद उनको आप टीम से बाहर कर दें, मतलब सोचने वाली बात है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है गौतम गंभीर ने रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर करके। मतलब अभी ऐसा हो रहा था कि जडेजा, जो हमारी वर्ल्ड कप वाली टीम है उसमें जडेजा एक मेन ऑलराउंडर थे, बिल्कुल, हार्दिक पांड्या के साथ। और उसके बाद बात यही आ रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम जडेजा को देखेंगे टीम में। और अभी मतलब यार T20 में चलिए, उनको अगर वो रिटायरमेंट ना लेते और उनको आप टीम में ना रखते तो एक बार को समझ आ सकती थी कि चलिए आप यंग जनरेशन को देख रहे हैं। बट इसमें आप ऐसे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रियान पराग जैसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करके रख रहे हैं, और जडेजा जैसे प्लेयर्स टीम में भी नहीं है। एग्जैक्टली उनका रियान पराग का सिलेक्शन, वो भी ओडीआई में वो समझ में नहीं आया। एक बार को चलो T20 में समझ में भी आता है कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर अभी जिम्बाब्वे की सीरीज में भी एक मैच में अच्छा खेले वो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें T20 में उनकी जो सिलेक्शन है वो समझ में आती है, लेकिन ओडीआई में किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है? ओडीआई में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, आपको लंबी इनिंग्स खेलनी होती है, और लंबी इनिंग्स खेलने वालों में से अभी तो नहीं दिखते रियान पराग। अगर हो सकता है उनको मौका मिले तो आने वाले टाइम में वो एक अच्छा कर सके, लेकिन फिलहाल तो रविंद्र जडेजा की जगह बहुत अच्छे तरीके से बनती थी वहां पे। बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स, मतलब मेनली एक अभिषेक शर्मा का भी नाम है। चलिए अभिषेक शर्मा के नाम पे ऐसी बात हो रही कि अभी उन्होंने डेब्यू सीरीज ही खेली थी तो इसलिए उनका नाम आगे नहीं आया गया, बट
स्टिल आप T20 टीम एक ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि फेयरलेस रहे, क्योंकि आप बाकी टीम्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी उस कगार पे बढ़ चुका है। बिल्कुल। आप उनकी ओपनिंग पेयर को देखें तो ट्रेविस हेड के साथ अब फ्रेजर मैकग्रा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उनकी ओपनिंग जोड़ी अभी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम से बहुत सबसे बेस्ट होने वाली है, ताबड़तोड़ होने वाली है। और आप यहाँ पे ओपनिंग में शुभमन गिल को रख रहे हैं और वो भी उनको वाइस कैप्टन बना के रख रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर है कि इन्हीं को आपको प्लेइंग 11 में शामिल रखना है। तो मेरी ये समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि गौतम गंभीर ऐसा कोच किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, शुभमन गिल को T20 में जगह देना फिलहाल के टाइम पे थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि उनकी T20 की परफॉर्मेंस हाल फिलहाल कुछ अच्छी नहीं रही थी शुभमन गिल की। अगर हम IPL की भी बात करें तो गुजरात टाइटंस के वो कप्तान थे और गुजरात टाइटंस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया इस सीजन वो हमने देखा था, और उनकी खुद की भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी शुभमन गिल की। ऐसे में बड़ा नाम यही आ रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ आगे आ सकते हैं, उनको टीम में मौका मिल सकता है, लेकिन फिर से वही हुआ कि शुभमन गिल को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, बल्कि जो इन फॉर्म बैट्समैन है ऋतुराज गायकवाड़, उनको मौका मिलना चाहिए था वहां पे T20 में खेलने का। अगर उनको एक बार को हम ये भी मान लें कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती तो उनको स्क्वाड में जरूर रखना चाहिए था, ताकि वो एज ए बैकअप काम आ सके। देखिए, हमारी शुभमन गिल से कोई ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल मैं खुद उस टाइम से देख रहा हूँ जब 2018 से वो खेलते आ रहे हैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप, और मेरे को खुद भी ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है वो। बट अभी आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, आप टैलेंट के ऊपर टीम पे रखते हैं, आप एक फॉर्मेट का और दूसरे फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं करते, और अभी ऋतुराज की जगह शुभमन गिल से ऊपर बनती थी और ये गंभीर ब्लंडर करना शुरू कर चुके हैं। आई होप ये जल्दी अपनी गलती सुधारें, वरना ऐसे ब्लंडर अगर होते रह गए तो जरूर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कंपेयर की जाने लगेगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ऋतुराज को टीम में रखना चाहिए था, गंभीर क्या पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे सवाल के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।